बिहार के अररिया में पिछले 3 दिसंबर को जो घटना घटी और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से महज 48 घंटों के अंदर खुलासे किए, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि पुलिस को लेकर के जनता के बीच में छवि अच्छा हुआ है। लेकिन जो घटना घटी है वो घटना कहीं ना कहीं अंदर से सभी को झकझोर कर रख दिया। जिस लड़की को, जिस शिक्षिका को, यानी कि मृतका शिवानी वर्मा को आईएएस बनना था, कुछ बड़ा करना था, यूपी से बिहार आई थी, बिहार के अररिया में शिक्षक की नौकरी करने आई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जिम्मेदारी ज़्यादा है और काम करना है, काम भी छोटा मोटा नहीं। शिवानी भले ही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षिका बनी हो, लेकिन उसका सपना था कि बिहार में देश के लिए जो है कुछ करे। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई के दौरान घर आने के बाद, पढ़ाने के दौरान कहिए, घर आने के बाद ही एक छोटा सा कमरे में अपना लाइब्रेरी बना चुकी थी, पढ़ती थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और जब पुलिस ने खुलासा किया तो वाकई में सिर्फ अररिया के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग चौंक गए। बिहार के रेपुटेशन पर यह सवाल था कि आखिरकार यूपी की एक महिला आती है और उसके साथ इस तरीके की गलत हरकत की जाती है। हालांकि आरोप पहले उसी के स्कूल के एक शिक्षक पे लगा, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने खुलासे किए उसके बाद से, हालांकि वो शिक्षक तो बाइज्जत रिहा हो गए, लेकिन जो खुलासे किए वो चौंकाने हैं। आपको बताएं उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम राज पाठक है और आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। देखिए, बिहार के अररिया में ठीक 3 दिसंबर को एक घटना घटती है। स्कूटी से जा रही एक महिला शिक्षिका को बाइक सवार अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस शिक्षिका को गोली क्यों मारी गई। इस हरकत के बाद, इस घटना के बाद अररिया पुलिस एक्शन में आती है। महज 48 घंटों के अंदर में इसका उद्भेदन करती है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की पूछताछ और जिस तरीके से इसकी छानबीन की गई वो अपने आप में काबिले तारीफ है। देखिए, यूपी की एक महिला शिक्षिका की अचानक दिन दहाड़े हत्या के बाद लोगों में सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने इसका जब खुलासा किया, पुलिस ने क्या कहा आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस ने जो खुलासे किए हैं उसमें इन्होंने कहा कि शिक्षिका शिवानी वर्मा, जिनकी उम्र महज 25 वर्ष है, जो कि बाराबांकी उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ के पूरे मितई गांव की रहने वाली थी और यहाँ यानी कन्हैली विद्यालय में जो है पदस्थापित थी शिक्षिका के तौर पर, उनकी हत्या की गई। हत्या उनकी बहन जो है, मृतका की बहन, उनके आवेदन पर फिर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने जब इसके पीछे एसआईटी टीम का गठन किया और गठन करने के बाद जब छानबीन शुरू किया तो इनमें से जो संलिप्त अभियुक्त थे उनकी पहचान की गई। पहचान में जो अपराधी हैं वो मोहम्मद मारूफ, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद तारिफ है, रामपुर फारबिसगंज थाना और जिला अररिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने इस कांड में शामिल होने की संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद मारूफ के निशानदेही पर घटना में जो इस्तेमाल किया गया था यामाहा बाइक, उसको भी जो है जब्त किया गया है, बरामद किया गया है। वहीं पर जो दूसरा अभियुक्त था यानी अपराधी था मोहम्मद सोहेल, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ किया तो पता चला कि इन दोनों को किसी ने हायर किया था। और वो हायर कौन करती है? वो हायर करती है हुसन उर्फ हुस्न आरा। ये महिला अररिया की रहने वाली है। ये उन दोनों शूटरों को कहिए, अपराधियों को हायर करती है। महिला को शक होता है अपने पति पर, मोहम्मद साकिर जो उसका पति है उस पर शक होता है, क्योंकि वो प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला में जो है 5वां एवं 7वां मध्य खाबदा नरपतगंज की एक महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध के जो है वो संदेह उसको होता है कि उसके पति का एक महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध है। और ये संबंध सिर्फ शक होता है। शक के आधार पर ये जो हुस्न आरा महिला है, ये न सिर्फ
अपने पति को जो है इससे अलग करने की कोशिश करती है, बल्कि 2 शूटरों को हायर करती है और उसके बाद 3 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है। 3 लाख रुपए जो है वो दोनों अपराधियों को दिया जाता है। वो अपराधी जो है वो आपको रेकी करने के लिए उनको कहा जाता है, उनको बताया जाता है कि एक महिला है जो शिक्षिका है और इसी रास्ते से जाती है, स्कूटी के माध्यम से जाती है, उसका टाइमिंग ये है। पूरी तरीके की रिपोर्ट इन दोनों को बीच दिया गया और इन दोनों अपराधियों के द्वारा लगातार कई दिनों से उस महिला शिक्षिका की रेकी की गई। लेकिन जब घटना घटी, यानी 3 दिसंबर की जब ये घटना घटी, पुलिस ने जो खुलासे किए उसमें साफ जो बातें सामने आई हैं उसमें यही है कि वो जो महिला जिसकी हत्या होने वाली थी वो महिला उस दिन नहीं आती है और उसी के समय पर ये महिला यानी कि मृतका शिवानी वर्मा जो हैं उसी रास्ते से ठीक उसी समय स्कूटी पर बैठ करके गुजर रही होती हैं। इन दोनों ने, अपराधियों ने ये न देखा कि वो महिला जो उसके टारगेट थी वही है या नहीं और दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि जिसकी हत्या होने वाली थी उसकी जगह पर यह निर्दोष शिवानी वर्मा की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार सभी को कर लिया है। अररिया के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे उसी विद्यालय के शिक्षक उनको नामजद करते हुए उनको संदिग्ध उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज का अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेसर ताहिर जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेसर फिरोज रेफरल अस्पताल रोड फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खावदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संजोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था ताहिर और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। क्योंकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत।